नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। लक्सर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मालगाड़ी पटरी से उतर आए। आपको हम बता दें कि यह पूरा हादसा लक्सर के पास हुआ है। देर शाम को मुरादाबाद से सहारनपुर रेल मार्ग पर लक्सर और रायसी के बीच अचानक एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं रेलवे महकमे के अधिकारियों में भी इस हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में मुरादाबाद से सहारनपुर रेलखंड पूरी तरह से बाधित हो गया। गनीमत रही कि मालगाड़ी की जगह कोई यात्री सवारी गाड़ी नहीं थी, वरना जान माल का एक बड़ा नुकसान हो सकता था। रेलवे महकमा इस हादसे को जांच का विषय करार देकर फिलहाल अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं होली का त्यौहार नजदीक आते ही शासन प्रशासन और अलग अलग विभाग इसको लेकर तैयारियां भी तेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि होली के मौके पर कई तरह से मिलावट की खबरें भी सामने आती हैं। इसको लेकर अब प्रशासन संजीदा नजर आ रहा है। देहरादून जनपद में फूड सेफ्टी के लिए टीम बनाई गई है, जो कि तमाम खाद्य सामग्रियों पर अपनी नजर बनाए रखेगी। खासतौर पर बाहर से आने वाले खाद्य सामान पर नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई मिलावटी सामग्री बाहर से न आए, इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। होली का त्यौहार बेहद नजदीक है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा बिकने वाली खाद्य सामग्री और बाहर से मंगाई जाने वाली खाद्य सामग्री के सामान पर शुद्धता के लिए टीम का गठन कर दिया गया। खाद्य विभाग ने 6 टीमों का गठन किया है, जो कि दुकानों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री और बाहर से मंगाई जाने वाले मावा, मिठाई और त्योहारों में बिकने वाली सामग्री की चेकिंग करेगी। बैरियर्स पर यह चेकिंग की जाएगी। जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीसी खंडवाल का कहना है कि खाद्य सामग्री की चेकिंग होगी। बिकने वाली दुकानों पर भी चेकिंग के साथ साथ काम करने वाले वर्करों को मेडिकल फिटनेस को भी ध्यान में रखना होगा। आगामी होली के त्यौहार के मद्देनज़र और वैसे भी हम लोग जो है इसमें रूटीन में भी जो टीमें गठित की गई हैं, उसमें जनपद में एक जॉइंट टीम बनाई गई है 6 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की। और खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर जितने भी हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो है सैम्पलिंग और निरीक्षण के लिए उनको निर्देशित किया गया है। तो जो मेन फोकस रहेगा कि जो है जितना भी बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जिसमें मावा हो गया, मिठाइयाँ हो गई और अन्य चीज़ें बॉर्डर पर भी चेक की जाएंगी। और साथ में रूटीन में जो मार्केट में जितने भी आउटलेट्स हैं उन पे और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनके यहाँ वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि उनके द्वारा जो रॉ मटेरियल जो यूज में लाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, किस हाइजीन के स्तर से वो चीज़ें बना रहे हैं, और साथ में जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वो मेडिकली फिट है या नहीं है, उनको कोई बीमारी तो संक्रामक रूप से ग्रसित तो नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इसमें हमारे यहाँ जो है 15 दिन का ये अभियान के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो होली तक ये अभियान जारी रहेगा। चलिए अब खबर चंपावत से है, जहां पर छिड़ा पानी में 2 दिवसीय किसान संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई किसानों ने प्रतिभाग भी किया। आपको हम बता दें कि जिला मुख्यालय के छिड़ा पानी में शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय के प्रायोगिक फार्म में 2 दिवसीय किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष शर्मा ने किया। के व्यास और अनुसंधान निदेशालय भीमताल के प्रभारी इस मौके पर उद्यान और मत्स्य विभाग की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान काश्तकारों को मछली से मूल संबंधित उत्पाद तैयार करने की भी जानकारी दी गई। साथ ही काश्तकारों को मत्स्य किट, बीज और चारा का वितरण भी किया गया। किसान संवाद कार्यक्रम में जिले के उत्कृष्ट मत्स्य पालकों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। अब खबर खटीमा से है। खटीमा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आपको हम बता दें कि इस दौरान एसडीएम ने बीएलओ के साथ मीटिंग की। 15 मार्च तक छूटे हुए वोटरों के कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। वहीं वोट डालने के लिए वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रशासन शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने की तैयारियों में फिलहाल जुट गया है। देखिए, जैसा कि हमारा नेक्स्ट मंथ 11 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है, तो उसको लेकर जो भी हमारे निर्देश हमने बीएलओ को दिया उसमें मेनली यही कहा गया है कि जिनके भी नाम जुड़ने हैं या जिन लोगों के ऐसे नाम है जो किसी कारणवश कट गए थे, तो इधर जोड़ने की कार्रवाई हमने 15 तारीख तक कर लेनी है। तो इसके संबंध में उनसे कहा गया कि व्यापक प्रचार प्रसार करें और इसमें हम लोग एक रिक्शा, हम एक लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार नगर में और अन्य ग्रामीण एरिया में भी कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में किसी कारण में जुड़ने से छूट गए हैं, तो अभी उनके पास 3 दिन का टाइम है 15 तारीख तक का, कि वो इसे जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो बूथ पर हमारी जो बूथ की स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है और सारे विभाग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी इसको लेकर जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन किस प्रकार से कराना है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में आज में अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप जिलाधिकारी ने इसी चलते एक मीटिंग भी ली है तमाम अधिकारियों के साथ और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव को सफल बनाने के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विद्युत विभाग के साथ ही जल और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने बताया कि जिन बूथों पर कमियां हैं उन्हें तत्काल पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर बिजली पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका के ईओ साहिबान, हमारे राजस्व विभाग से हमारे नायब तहसीलदार, हमारे आरके और समस्त बीएलओ सुपरवाइजर्स को इस मीटिंग में बुलाया गया था। इसका उद्देश्य लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में जो भी निर्धारित बूथ हैं उन बूथों में सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी जांच करना और जहां पर सुविधाओं की कमी है उनको तत्काल उसको पूरा करवाना, ये हमारा आज का लक्ष्य था। साथ ही बीएलओज और सुपरवाइजर्स के जो कार्य हैं उनके बारे में भी उनसे विस्तार से चर्चा की गई ताकि सामान्य निर्वाचन लोकसभा 2019 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करवा लिया गया है या अभी चूँकि समय है, अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर दिया है कि इनको जल्द से जल्द पूरा कराएं। वैसे ज़्यादातर व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं, सब में बिजली पानी पंखे की व्यवस्था देखी गई है, सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज एसडीएम महोदय के कार्यालय में हम आए हैं। इनके अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी है जिसमें मैं सीओ सितारगंज और सीओ खटीमा उपस्थित रहेंगे। उसमें हमारे अंतर राज्यीय जो बैरियर हैं वो कहाँ कहाँ लगाए जाने हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या उपाय किए जाने उस संबंध में विचार विमर्श किया जाए। खबर अब खटीमा से है, जहां पर लोकसभा चुनाव आते ही अब खटीमा में कांग्रेसियों को शहीदों की याद आ गई। आपको बता दें कि उत्तराखंडी आंदोलन के शहीदों को कांग्रेस की याद चुनाव के समय पर आ गई है। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पर जाकर पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उन्होंने राज्य निर्माण में अहम भूमिका और अहम मुद्दों को पूर्ण करने का खटीमा से संकल्प लेने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन में उन्होंने काम किया है, इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए काम करने की इजाजत भी मांगी है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुट गई है और इसी के चलते शहीद स्थल पर खटीमा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी पहुंचे। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको हम बता दें कि बदमाशों के पास से 2 तमंचे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। चेकिंग करते हैं। अब इलेक्शन के उपलक्ष्य में भी हम लोगों का कंटिन्यू चेकिंग का अभियान जारी है। इसमें ये गोलबट्टा के पास में जो हमारी चेकिंग टीम थी उन्होंने इनको जब रोका और उनकी तलाशी ली तो इन दोनों के पास से CMP एक मिला है। इसमें एक विशाल है, गोलबट्टे का रहने वाला है, दूसरा जोग ध्यान है, इसके पास भी एक CMP मिला है। तो 25 आर्म्स एक्ट के केस रजिस्टर करके कोतवाली रुड़की में आज इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है। सर क्या योजना थी इनकी? पूछताछ कर रहे हैं और इनकी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है जिसकी हम डिटेल निकाल रहे हैं और थोड़ा सा ये सुनने में आया कि कुछ और क्रिमिनल से भी इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट जैसे आएगी आपसे शेयर करेंगे। खबर रुड़की से ही है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस प्रशासन बदमाशों पर नकेल नहीं कस पा रही है। एक और ताजा मामला रुड़की से सामने आया है। शिक्षा नगरी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। ताजा मामला प्रदीप विहार कॉलोनी का है, जहां पर बेखौफ 3 चोर प्रॉपर्टी डीलर के घर एक लाइसेंसी पिस्टल, लाखों की नकदी और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एसओजी की टीम सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। चोरी की घटना के बाद से ही पूरा इलाका दहशत में है। सर मैं 7:30 बजे घर से बाहर यहाँ टेलर के यहाँ पे गई सूट लेने के लिए। मैंने बाहर का लॉक डाला, मैं अंदर से ऐसे ही बंद करके चली गई। चलो मैं 5 मिनट के लिए जा रही हूँ, आ जाऊँगी। मेरे 10 मिनट लग गए वहाँ पे। तो मैं जैसे वापस आई मैं वापस आई 8:45 बजे आई। ठीक है, मैं आगे लेट गई और जब मैंने नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में देखा, काम वाली आई सफाई करी थी, मैंने देखा मेरा सब सामान, मेरे पिस्टल, ज्वेलरी सब मेरा गायब था सर। खबर दिनेशपुर से है, जहां के एक खिलाड़ी सूरज ने उत्तराखंड की स्टेट खो खो टीम में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि सीनियर नेशनल लेवल खो खो टीम में
सूरज ने अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि जयपुर में होने वाली 52वीं सीनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की टीम का चयन हो चुका है। 24 से 29 मार्च तक खेली जाने वाली इस चैंपियनशिप में ग्राम राधाकांतपुरम निवासी युवा खिलाड़ी सूरज विश्वास का चयन भी हुआ है। क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने सूरज की इस कामयाबी पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सूरज ने कहा है कि उनकी नेशनल खो खो प्रतियोगिता में जीतने की तमन्ना है। मैंने 7-8 बार नेशनल गेम खेल रखा है और यहाँ हल्द्वानी में ट्रायल हुआ था तो 52वीं सीनियर नेशनल उसमें सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड टीम से। मैंने फुटबॉल स्टेट खेल रखा है और ऑल इंडिया एथलेटिक में ऑल इंडिया खेल रखा है कॉलेज से। राजस्थान जयपुर में खेलने जा रहा हूँ। सीनियर नेशनल खो खो का ट्रायल था उसमें सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ राजस्थान में खेलने जा रहा हूँ जयपुर। ये कौन से स्तर का वो है? ये राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल है। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।